नमस्कार। आज के बौद्धिक सत्र में हम लोग क्षमा के प्रभाव और दुष्प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र को जानने का प्रयास करेंगे। मात्र 39 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने जो काम इस हिंदू समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए जो कर दिया, उसके लिए भारत देश आने वाले कई सदियों तक उनका ऋणी रहेगा। तो आज हम क्षमा के प्रभाव को स्वामी विवेकानंद जी के नज़रिए से जानने का प्रयास करेंगे। विश्वविख्यात कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बार कहा था कि अगर आप भारत को सही मायने में जानना चाहते हैं तो आपको स्वामी विवेकानंद जी को जानना ही पड़ेगा, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। उनको पढ़े बिना, उनको जाने बिना भारतीय संस्कृति को सही मूल में, सही सार तत्व वर्तमान विचारधारा में नहीं जान सकते। तो हम आज स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के तहत क्षमा के प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। गलतियां करना इंसान का एक स्वाभाविक गुण होता है, स्वाभाविक दोष होता है। हर व्यक्ति गलतियां करता है। यह गलतियां व्यक्तियों से उनकी परिस्थितियां वश हो जाती हैं, उनकी अज्ञानता वश हो जाती हैं। दो चीज़ और होती हैं जो कि आप कह सकते हैं कि क्रोध से भी हो जाता है, ईर्ष्या से भी हो जाता है। तो दो चीज़ें नैसर्गिक है और दो चीज़ें जो है मानव निर्मित है। हम दूसरों के द्वारा किए गए गलतियों के बारे में उसको दंड देना या उसको क्षमा कर देने के बारे में कोई न कोई एक विचार अवश्य रखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी स्वयं के द्वारा स्वयं पर किए गए गलतियों के बारे में जानने का प्रयास किया है? क्या हमने कभी स्वयं के द्वारा स्वयं पर किए गए अपराधों के बारे में क्षमा कर देने के बारे में कभी विचार किया है? और अगर नहीं किया है तो यह अवश्य जान लीजिए कि हम लोग एक निरर्थक जीवन जीने के पथ पे हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम स्वयं के द्वारा स्वयं पर किए गए अपराधों के बारे में जानें। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि स्वयं के द्वारा स्वयं पर किस प्रकार के अपराध किए जाते हैं या किस प्रकार के अपराध हम संभवतः कर रहे हैं। बड़े किस्मत से, बड़े भाग्य से इस मानव जीवन को पाकर और पशुतापूर्ण जीवन बिताना, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, स्वयं के साथ अपराध करना नहीं है तो क्या है? किसी व्यवस्था के तहत किसी व्यवस्था से जुड़ना और उस व्यवस्था के चरित्र के अनुरूप अपने चरित्र को न ढालना, अपने चरित्र के साथ अपराध करना नहीं है तो क्या है? नाहक ही किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखना और स्वयं को, अपने आप को हरदम कुंठित रखना, स्वयं के साथ अपराध करना नहीं है तो क्या है? अपने से कमज़ोर को अपनी ताकत दिखाना और नाहक ही अपने ऊर्जा का अपव्यय करना, स्वयं के साथ अपराध करना नहीं है तो क्या है? माता पिता के इच्छाओं के विपरीत आचरण करना और अपने जीवन को निरर्थक व्यय करना, स्वयं के साथ अपराध करना नहीं है तो क्या है? प्रकृति के विरुद्ध आचरण करना और बीमारू जीवन जीना, स्वयं के साथ अपराध करना नहीं है तो क्या है? तो मैंने बता दिया कि आप अपने साथ क्या क्या अपराध कर रहे हैं। अब इसका निर्णय आपको लेना है कि इस अपराधों के लिए स्वयं को दंड देना है तो क्या दंड देना है, और क्षमा करना है तो किन शर्तों पे क्षमा करना है। इसका ज्ञान हमें स्वामी विवेकानंद जी के लेखों से मिलता है। अब आइए क्षमा के दूसरे बात पे। हमारा इतिहास हमें क्षमा के एक दूसरे रूप के बारे में भी बताता है। हमारा इतिहास हमें क्षमा के एक ऐसे रूप के बारे में बताता है जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए और जो हमें ऐतिहासिक गलती करने से रोक सकता है। क्षमा का प्रसाद हमें उसी को देना चाहिए जो गलती से गलती करता हो। क्षमा का प्रसाद हमें ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो उद्दंडतावश गलती करता हो। आप लोगों ने महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ा होगा। महमूद गजनवी जो है भारत पर बार बार आक्रमण करता रहा। दिल्ली पति
पृथ्वीराज चौहान हर बार उसके साथ जोरदार युद्ध करते, बुरी तरह उसे परास्त करते और बाद में वह छल पूर्वक उनसे क्षमा मांगता और पृथ्वीराज चौहान उसे क्षमा कर देते और वह फिर चला जाता और फिर कुछ दिनों बाद नई सेना नए पौरुष के साथ फिर से पृथ्वीराज चौहान को हराने का जो है मनसा लेके और फिर आक्रमण करता। यह क्रम 16 बार तक चलता रहा। यह क्षमा का क्रम 16 बार तक चलता रहा और 17वीं बार जो है 17वीं बार यही क्षमा का क्रम जो है पृथ्वीराज चौहान के गले का फांस बना और यह हमारा हिंदू भूमि जो है यह आक्रांताओं का स्थायी मुकाम बन गया, जिसके फलस्वरूप हम सैकड़ों वर्ष तक गुलाम रहे, जिसका दंश हम आज भी भुगत रहे हैं। तो हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि क्षमा हमें किसे करना है। क्षमा का प्रसाद हमें प्रसाद के रूप में नहीं बांटना है, ठीक है ना। क्षमा किसे करना है इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। आते हैं तीसरे विषय पे, क्षमा करना किसको है, क्षमा किसे करना है। इसके बारे में भी जो है स्वामी विवेकानंद जी का एक स्पष्ट रहा है, अपने माता पिता को सदैव क्षमा करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके अस्तित्व के लिए अपने अस्तित्व को खोया। क्षमा अपने से छोटों को अवश्य करो, अपने अधीनस्थ को अवश्य करो, क्योंकि वे आपसे ज़्यादा सहते हैं। लेकिन क्षमा आपको अपने से बड़ों को भी करना है। क्यों? क्योंकि वे आपसे ज़्यादा तनाव में रहते हैं। क्षमा अपने रिश्तेदारों को भी करो। क्यों? क्योंकि उनसे रिश्ता आपने नहीं बनाया है, उनसे आपका रिश्ता ईश्वर ने बनाया है। क्षमा अपने मित्रों को भी करो। क्यों? क्योंकि वह आपको आपके साथ होने का भान देते हैं। क्षमा शत्रुओं को भी करो। क्यों? क्योंकि वे आपको सचेत रखते हैं। तो हमने क्षमा के बारे में भी बता दिया कि क्षमा जो है किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, खुद को करना है कि नहीं करना है, खुद को दंड देना है कि नहीं देना है। दो पक्ष और फिर बात को खत्म करते हैं। क्षमा का चौथा विषय है कि क्षमा एक आध्यात्मिक शब्द ही नहीं है, यह जो है केवल एक धार्मिक शब्द नहीं है। क्षमा का आर्थिक महत्व भी है। क्षमा जो है अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, इसको भी जानिए। अगर आपके अंदर क्षमाशील आचरण है तो आप बहुत सारे लाभ भी पा सकते हैं, उस लाभ को भी जान लीजिए। इसलिए क्षमाशील आचरण जो है, केवल आप ये मत सोचिए कि हम एक अच्छे आदमी बनने के लिए क्षमाशील आचरण कर रहे हैं। क्षमाशील आचरण व्यक्ति को एक संतुलित जीवन जीने का आधार देता है और उसी संतुलित जीवन के आधार पर आप एक शांतिपूर्ण सही निर्णय ले सकते हैं और यही निर्णय आपको व्यावसायिक सफलता दिलाता है, आपके जीवन में आपके जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है। तो अगर आपको अर्थ को प्राप्त करना है तो आपको क्षमाशील होना पड़ेगा और क्षमाशील होंगे तभी आप जो है संतुलित निर्णय ले पाएंगे। क्षमाशील व्यक्ति क्रोध से मुक्त होता है। अगर आप क्षमाशील व्यक्ति नहीं हैं तो आप क्रोधी हैं, और अगर आप क्रोधी हैं तो क्रोध आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है, जो आपके शरीर को बीमार करता है। तो क्षमाशील आचरण के जरिए आप अपने शरीर के प्रति चिकित्सीय खर्च से बच सकते हैं। क्षमा आपके अंदर घृणा के भाव को कम करता है। घृणा के भाव के कारण आपके शरीर के अंदर असंतुलन और अशांति पैदा करती है, जो आपके ऊर्जा को अपव्यय करता है। क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं करेंगे तो आप व्यावसायिक सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपकी जो ऊर्जा है वह नकारात्मक विषयों में ही व्यर्थ हो जाएगी और ना आप ढंग का रोजगार कर पाएंगे, ना आप ढंग का शिक्षा ले पाएंगे और ना ही ढंग का आप कोई व्यवसाय कर पाएंगे। तो हमने आपको 3 इसके आर्थिक लाभ बता दीजिए। एक बताया कि आप व्यावसायिक निर्णय कभी ले पाएंगे जब आप संतुलित रहेंगे, चिकित्सीय लाभ आपको मिलेगा और आप अपनी ऊर्जा का सही व्यय कर पाएंगे। आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्षमा का जो एक आधार बनता है वो क्रोध बनता है। तो क्रोध को मैनेज कैसे किया जाए? क्रोध आना भी एक नैसर्गिक बात है, क्रोध सभी को आता है, लेकिन फिर क्रोध को कैसे मैनेज किया जाए? तो क्रोध को मैनेज करने का तरीका यह रहा कि सबसे पहले हम क्रोध को जाने कि क्रोध होता क्या है, और अगर हम क्रोध को जान जाएंगे तो क्रोध आएगा
अब क्रोध आएगा तो क्रोध को संतुलित कैसे करना है? तो क्रोध को संतुलित करने के लिए आपको अपनी बुद्धि और विनम्रता का प्रयोग करना है। अगर आपकी बुद्धि सजग है और अगर आप विनम्र हैं तो आप क्रोध को बड़ी संतुलित तरीके से मैनेज कर लेंगे, क्रोध आपका नुकसान नहीं करेगा। तो क्रोध को आपको बुद्धि और विनम्रता से संतुलित करना है। क्रोध के फल को जानना जरूरी है। आपको क्रोध के दुष्परिणाम का ज्ञान होना चाहिए, और जब आपको आपके क्रोध के दुष्परिणाम का ज्ञान होगा तब आप उस क्रोध को करने से अवश्य ही बच जाएंगे। तो क्रोध को जानना और क्रोध के दुष्परिणाम को जानना भी एक जरूरी प्रक्रिया है। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि क्रोध आम तौर पर अपने से कमज़ोर, अपने से अधीनस्थ पर ही निकलता है। हमें इस बात का सदैव ज्ञान रखना चाहिए कि क्रोध जो है हमें वह क्षति पहुंचा सकता है जिसकी क्षमा याचना हमें हो सकता है पूरे जीवन करने के बाद में भी हम उस क्षमा से मुक्त न हो पाए, है ना। तो हमें अगर इन तीन चीज़ों का ज्ञान हो तो हम क्रोध से बच सकते हैं, और चूंकि हम अपने क्रोध को अगर मैनेज कर लेंगे तो शायद हमें क्षमा किसी को करने की आवश्यकता ही न पड़े। तो यह हमने जो स्वामी विवेकानंद जी और क्षमा के बारे में जो बताया उसका दो कारण था कि गुरु जी ने पिछली बार कहा था कि स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा करते हैं, तो उस बात को हमने क्षमा से इसलिए जोड़ा कि पिछले दिनों अभी जो है पर्युषण का सप्ताह था जिसमें क्षमा का एक विशेष महत्व होता है। तो उस विशेष महत्व की व्याख्या स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे की है वो मैंने आपको मेरे शब्दों में बताने का प्रयास किया है।